चलिए बेटा, अब है हमारे पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, इसी का सब पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आराम आराम से देखते हैं, फिर इसको क्लियर करते हैं। अ प्रोसीजर इन विच रिग्रेशन इक्वेशन इज ऑब्टेन, ये जो रिग्रेशन इक्वेशन आपने ऊपर ऑब्टेन की है बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल एरर। एरर का मतलब है कि वैल्यू कितनी चेंज आ रही है उसकी बात हो रही है। द पैरामीटर वैल्यू ऑब्टेन आर कॉल्ड, जो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं उसको, यानी ई की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड ली स्क्वायर एस्टिमेट। ली स्क्वायर एस्टिमेट उसको कहते हैं। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ली स्क्वायर रिग्रेशन, नॉर्मल इक्वेशन ली स्क्वायर की ये होती है समीशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस बी सम ऑफ एक्स, and sum of x y is equal to a summation x plus b summation of x square। ये a के लिए है और ये b के लिए इक्वेशन है। रेजिडुअल इज द डिफरेंस बिटवीन, रेजिडुअल क्या है? रेजिडुअल बेसिकली हम एरर को कहते हैं, रेजिडुअल एरर इसको कहते हैं। जो एरर होता है उसको कहा जाता है रेजिडुअल एरर, इसको कहा जाता है। कहते हैं जो एरर है, दिस एरर इज डिनोटेड बाय ई, जैसे मैंने कहा कि इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू वाई विच इज गिवन। वाई, वाई आपको जो टेबल फॉर्म में गिवन नहीं था, वो ये वाई है। और ये वाई वो जो कि आपने कैलकुलेट किया है रिग्रेशन लाइन के लिए, क्योंकि ये देखो वाई के ऊपर कैप बना हुआ है, वाई आई माइनस। अब वाई कैप की जो वैल्यू है वो आपने देखी थी फार्मूले, वाई इज इक्वल टू ए बी एक्स। वो वैल्यू पुट की तो वो ऐसे बनती है, तो इसको कहा जाता है, यानी इनके डिफरेंस से एक आंसर आएगा जिसको कहा जाएगा रेजिडुअल एरर। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसको। फिट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब आपसे यही पूछा जाता है कि रिग्रेशन लाइन। ओके, फिट अ स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है रिग्रेशन लाइन बनाएं बाय मेथड ऑफ ली स्क्वेयर। अब वो कह रहा है कि ली स्क्वेयर का मेथड लगाओ, यानी अभी आपको ए और बी का फार्मूला बताया है उस फार्मूले से करें। एंड एस्टिमेट वाई, और y की वैल्यू निकालो जब x की वैल्यू 30 हो। देखो बेटा, अब गौर से समझो, ये x है, ये y है। आपने ये लाइन निकालनी है, लेकिन आपने मेथड लगाना है ली स्क्वायर। आपने क्या किया, ली स्क्वायर मेथड में आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, सम ऑफ एक्स वाई चाहिए और वाई चाहिए। वाई का स्क्वायर नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एक्स ऑन वाई चाहिए। ठीक है, या वाई ऑन एक्स चाहिए। तो अब आप नॉर्मल इक्वेशन जो आपने ऊपर पढ़ी वो क्या थी? नॉर्मल इक्वेशन जो आपने ऊपर पढ़ी वो आपके पास थी ये समीशन ऑफ वाई एन ऑफ ए प्लस बी समीशन ऑफ एक्स। ठीक है, अब एन का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यू। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6। एन इज 6। ओके, सो व्हाट इज ए? सो यू हैव टू कैलकुलेट द ए। ए तो आपने फाइंड नहीं किया, एक तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो एन ऑफ ए प्लस बी सम ऑफ एक्स। सम ऑफ एक्स का मतलब है आपने एक्स की वैल्यू का सम, दैट इज 75, विच इज इक्वल टू 120। आपके पास किसकी इक्वल है? 120। अब फिर से समझो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। आपके पास फार्मूला है सम ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस बी ऑफ सम ऑफ एक्स। इंपॉर्टेंट ये है कि सम ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, वो 120 है। इज इक्वल टू एन ऑफ एन कितना था हमारे पास? 126 था ना। ए हमें पता नहीं है, एन आपके पास 6, ए हमें पता नहीं है, ए वैसे लिखा, बी हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ सम ऑफ एक्स हमें पता है, या मैंने कैलकुलेट किया होगा 75
बी। एक ऐसी इक्वेशन बन गई बेटा, एक ऐसी इक्वेशन बन गई जो कि ऐसी इक्वेशन हमने डेवलप की है जिसमें ए और बी का हमें पता नहीं है। ओके बेटा, इसको इक्वेशन वन का नाम दे देना। नाउ हेयर दूसरी इक्वेशन थी, वो थी सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये दो इक्वेशन थी लीस्ट स्क्वायर मेथड से। आप सम ऑफ एक्स वाई तो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, इसकी जगह पे आ गया 1805। फिर से ए पता नहीं है, सम ऑफ एक्स आपने कैलकुलेट किया, इसका मतलब है 75 ए आ गया। सम ऑफ एक्स का स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया होगा 1375, और बी उसके साथ वैसे आ गया क्योंकि बी की वैल्यू नहीं पता। एक इक्वेशन ये है जो आपकी इक्वेशन है, बल्कि यहाँ से मैं दूसरा मार्क हटाऊं। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। जब ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो वो आपकी, लेट सपोज आपने दोनों को देखे ना, लिखा है बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 125 सब्ट्रैक्टिंग 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। जो ए और बी की वैल्यू आपकी आएगी बेटा, ठीक है, उसको आपने अपनी इक्वेशन इसमें पुट कर देना है। वाई हेड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो जब आप ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी रिग्रेशन लाइन आ जाएगी ये, आपकी रिग्रेशन लाइन आ जाएगी। सो यूर रिग्रेशन लाइन इज दिस वन। ये आपकी रिग्रेशन लाइन आ गई। नाउ इन क्वेश्चन ही सेड दैट एस्टिमेट वाई, वाई की वैल्यू निकालें जब एक्स की वैल्यू 30 हो। इसका मतलब है रिग्रेशन लाइन तो निकल आई है। अब मैंने इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 30 पुट करनी है ताकि वाई निकल आए। ये कैलकुलेट कर, सो एस्टिमेट कर दी मैंने वैल्यू पर्टिकुलर की। सही है। कोई क्वेश्चन बेटा? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा आपको? ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसने फिर कहा है कि आप फाइंड अ स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। हाँ, इसमें अब एक नई चीज आई है। वो क्या आई है? वो एरर भी कैलकुलेट करना है, लीस्ट स्क्वायर मेथड से एरर कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज एरर? बार बार हम इस बात का जिक्र करते हैं कि एरर के लिए फार्मूला होता है। यहाँ पर हम आ जाएंगे, पिछली स्लाइड में मौजूद है। ये रहा एरर का फार्मूला, ये है ई इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई आई हेड। एक्चुअली ये फार्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ई आई इज इक्वल टू, या ई लिख लेते हैं, ई इज इक्वल टू वाई माइनस जो क्वेश्चन में गिवन वाई है, अच्छा, और वाई हेड वो जो इक्वेशन ऑफ लाइन का है।
ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी आपके सामने मैं उसकी तरफ जाता हूँ, क्वेश्चन है ये देखिए। कहते हैं द सम ऑफ द एरर इज ऑलवेज बी जीरो, तो हमेशा इसका आंसर जीरो आएगा जब कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। सबसे पहले ना आप ए और बी कैलकुलेट करके एक इक्वेशन बना लें, ये बन जाएगी। अब इधर ना एक कॉलम ड्रा होगा एरर की भी, और उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ एक होगा जिसका नाम होगा y माइनस y हेड। ओके, सो इफ यू आर ट्राइंग टू राइट द y हेड को मैं यहाँ टाइपिंग करते वक्त y प्राइम कह देता हूँ। तो मैं थोड़ा स्पेस रख लेता हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस क्रिएट रहे। आप y माइनस ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, सही? आपको ये कैलकुलेट करना चाहते हैं आप। सो यू नीड हेयर अ कॉलम ऑफ दिस वन, आपको इसका एक कॉलम चाहिए होगा y माइनस वाई। लेट सपोज यू हैव टू कैलकुलेटेड y हेड, आपने y हेड कैलकुलेट कर दिया, लेकिन y हेड तो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती। या मैं लिख लेता हूँ y हेड जो है, जो y हेड आप इस्तेमाल करते हैं वो तो ये होता है y हेड इज इक्वल टू a प्लस बी, स्मॉल लेटर में a प्लस बी एक्स होता है। ये होता है आपके पास, वो तो ये होता है। सो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट, यानी आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे y माइनस दिस वन। तो आप क्या करेंगे बेटा कि आपकी जो यहाँ वैल्यू होगी ना y हेड की, वो आप कैलकुलेट करेंगे हर नंबर के लिए। लेट सपोज जीरो के लिए आप करते हैं, तो मैं अगर अगली पेज पे जाऊंगा तो मुझे आपको क्लियर कर पाऊंगा कि y है, इसकी इक्वेशन क्या आई है, इसकी इक्वेशन क्या है। ये रही, ये इक्वेशन आई है y हेड की। हाँ, ये ना टेबल भी यहाँ बना हुआ है बेटा। जब आपने ली स्क्वायर मेथड से ए और बी कैलकुलेट कर दिया, ये वाई हैट आ गया। मैंने कहा ना कि आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा y माइनस वाई हैट। सो हियर अकॉर्डिंग टू दैट, इसका मतलब तो ये है कि मैं अगर ड्रॉ करना चाहूं, सो देयर द वाई हेड इज इक्वल टू, वाई हेड बराबर है 10.75 प्लस 0.75x। ये आपका है, आपकी ये y प्राइम की वैल्यू है। तो मैं इस पे थोड़ा सा सेट करूँ, ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, जो मैंने y प्राइम लिखा है ना, y हेड लिखा है, y हेड इज बेसिकली इक्वल टू दिस वन। y हेड क्या यहाँ अब होगा, क्या जब टेबल में आप जाओगे तो आपने x की वैल्यू जीरो पुट करनी है, और यहां से y हेड एक आ जाएगा, ठीक है ना, जीरो पुट करके 10.75 आ जाएगा। अब अगला जो कॉलम था एस्टीमेट का, वो y माइनस वाई हैड था, यानी y की वैल्यू 12, 12 माइनस 10.75, so you can get 1.25. Similarly, when putting the value of x is 1 in y hat, you can get the value of y hat is 10.75, and after subtracting the 10.75 from the 10, जब 10 से माइनस किया तो वो ये आ गया। इस तरह मैंने सब नंबर्स के लिए कैलकुलेट कर दी है। तो जब मैंने सारे नंबर के लिए कैलकुलेट किया, आप जरा गौर से सुने, तो मैंने ऊपर क्वेश्चन में ये लिखा था, ये देखो, मैं अगर ऊपर जाऊं तो क्वेश्चन में मैंने लिखा था कि द सम ऑफ द एरर इज ऑलवेज जीरो, इसका आंसर जो है वो जीरो आना चाहिए। सो हेयर दिस जीरो इज इक्वल टू, दिस जीरो इज रिप्रेजेंट इज व्हाट, सम ऑफ। ओके, सो सम ऑफ, सम ऑफ व्हाट, ब्रैकेट
वाई माइनस वाई हेड। तो ये हमेशा इसका सम जीरो आता है, ठीक है। समीशन ऑफ, ये देखिए नीचे उसने लिखा भी है, सम ऑफ y माइनस वाई हेड इज इक्वल टू जीरो। से अगर मैं किसी क्वेश्चन में कहूँ कि सम ऑफ एरर निकालें इस मेथड से, सो वो हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो ही आना चाहिए। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन? जी प्लीज, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। ना वो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो आपने उसी मेथड से इसको रिजॉल्व करना है। अब नया मेथड नहीं है कि हम कहें कि आपको उसको रिजॉल्व करें, तो आपने रेजिडुअल और ये सारी चीजें को कैलकुलेट करना समझना है। मैं ये स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछने भी बेटा। ऑन कैंपस भी हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अब ये देखें, कोरिलेशन का जो मैंने आपको डिटेल में बताया, वो हमारे पास इस स्लाइड में भी मौजूद है, और ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए ये देखें फार्मूले हैं। आर को निकालने का मैंने एक फार्मूला पहले बताया, वो ये फार्मूला था, अगर आपको भी याद हो। उसके अलावा ये फार्मूले भी इस्तेमाल हो सकते हैं आर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो यू कैन फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। और ये, हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट ये। अगर ये सारे आपको मुश्किल लग रहे हो कोरिलेशन निकालने का, सो कोरिलेशन निकालने का एक फार्मूला ये भी है, बी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस आर ऑफ एक्स वाई। जो कोरिलेशन आपका है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ बी ऑफ एक्स वाई एंड बी ऑफ वाई एक्स, दोनों के आपके पास इक्वल हो, ठीक है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इसको कहते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये बी तो रिग्रेशन कोफिशिएंट था, आर आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है, तो दोनों के ये इक्वल होता है। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुख्तलिफ क्वेश्चंस में लोग यूज करते हैं। जब वो कहते हैं कि जी हमसे तो रिग्रेशन लाइन नहीं निकल रही, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो फिर वो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यू कैन यूटिलाइज दिस फार्मूला। कोई क्वेश्चन बेटा? सो दैट इज यूर प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसके जितने प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उतनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, ठीक है। ये मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन प्लीज। क्लियर है बेटा सबको? और मैं एक लिंक जो है, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है सॉल्व, ये आपको शायद स्क्रीन शो हो रही हो, तो मैंने जो है वो निकाला है। मैंने कहा मैं सी आर को भेज देता हूँ, और वो इसके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व है, ये लिंक में अभी सी आर को भेज देता हूँ बेटा, तो वो आपकी सी आर आपको शेयर कर, ये मैंने भेज दी। एनीवन प्लीज, कोई क्वेश्चन?